नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के बारे में। जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे, एसएससी या स्टेट पुलिस हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। यदि जब आप थ्योरी पूरा कंप्लीट पढ़ लेते हैं तब आपका जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की संभावना अधिक रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकलता है कहाँ से, तो वो थ्योरी से ही निकलता है। तो आपको इस सेशन को देख लेने के बाद अब एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत कम रहेगा, क्योंकि इसमें आज उन सारे प्रकाश के टॉपिक को क्लियर करने वाला हूं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। चाहे आपका प्रतिबिंब हो या फिर लेंस हो, दर्पण हो, प्रतिबिंब के प्रकार हो, इन सारे डाउट को आज की इस वीडियो में खत्म करने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकृति में प्रकाश का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य को माना जाता है, सबसे उत्तम स्रोत आपका सूर्य को माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बल्ब हो गया, बल्ब आपका हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, इन सभी चीज जो है प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत का मतलब जिससे हमें प्रकाश मिले। प्रकाश किसे बोलते हैं, तो जो स्वयं अदृश्य होता है परंतु जो है दूसरे को दिखाता है, उसे तो ही प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जो अपने नहीं दिखता है। प्रकाश कैसा, तो अदृश्य है परंतु दूसरे को दिखाता है, वही प्रकाश होता है। जब पैक अंधेरा कोई कमरा है और अंधेरा कमरा में गिला के बाद नहीं कुछ दिखता है, इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं है। लेकिन जैसे ही बल्ब जला देते हैं यानी वहां पे क्या आ जाता है, प्रकाश, वही प्रकाश होता है। तो प्रकाश आपको क्लियर हो गया होगा कि दिखता नहीं है लेकिन दूसरे को दिखाता है। प्रकाश के स्रोत दीप्त वस्तु होता है। जो वस्तु प्रकाश जो है त्याग करता है उसे दीप्त वस्तु, और जो वस्तु प्रकाश का त्याग नहीं करता है उसे अदीप्त वस्तु। तो वैसे वस्तु, इसमें दीप्त अदीप्त भी आगे क्लियर करेंगे। वैसे वस्तु जो प्रकाश, जिसका अपना प्रकाश हो उसे दीप्त वस्तु कहेंगे, और जिससे अपना प्रकाश नहीं हो उसे अदीप्त वस्तु कहेंगे। से टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब जो है प्रकाश नहीं निकालता, तो नहीं निकालता तो ये सब कैसा वस्तु हुआ, अदीप्त वस्तु। और सूर्य प्रकाश निकालता है, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, दीपक हो गया, तो ये सब हमारा दीप्त वस्तु है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के गुण क्या होता है। प्रकाश के गुण, तब गुण को आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब सूर्य से प्रकाश निकलता, मान लिए ये सूर्य है और सूर्य से जब हमारा प्रकाश निकला, तो सूर्य से प्रकाश कैसा निकलता है, तो आप पढ़े होंगे 10th में। सूर्य से प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में, सूर्य का ही नहीं किसी भी प्रकाश हो, प्रकाश हमारा एक अनुप्रस्थ रंग होता है, और जब प्रकाश निकलता है तो वो सीधी सरल रेखा में चलती है। तो जब सीधी सरल रेखा में प्रकाश चलती है तो प्रकाश के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होता है वो पहले जान लेते हैं। प्रकाश जो है फोटोन का रूप होता है। प्रकाश किसका रूप होता है, तो फोटोन का रूप होता है, और इसी फोटोन में इसका जो है ऊर्जा भरा हुआ रहता है, और इसी फोटोन में ऊर्जा भरा हुआ रहता है। जिसे एनर्जी किट्स आप लोग लेते होंगे, तो इसका एनर्जी किट्स ही होता है। डब्बा जैसे मिठाई का पैकेट रहता है, उसी तरीका से क्वांटम के रूप में इसमें जो है फोटोन रहता है। यही प्रकाश का आंतरिक स्वरूप है। हम लोग इसे देख नहीं सकते, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाकर बताया कि प्रकाश जो हमारा आता है वो प्रकाश फोटोन से मिलकर बना हुआ है, और फोटोन जो है छोटे छोटे बंडल के रूप में रहता है, और यह क्वांटम के रूप में आता है, अर्थात एकीकृत होकर के आता है, और इसी में जो है प्रकाश का ऊर्जा भरा हुआ रहता है। तो प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और प्रकाश कैसा चलता है, तो सीधी सरल रेखा में। और प्रकाश के गुण से जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसे देखते हैं। प्रकाश से प्रश्न आता है कि प्रकाश कैसी रेखा है, तो प्रकाश जो है कैसी तरंग है, तो प्रकाश हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश हमारा एक अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन इसी के विपरीत पूछता ध्वनि, तो ध्वनि हमारा अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, सीधी सरल रेखा में चलती है, सीधी सरल रेखा में चलती है। दूसरा गुण हुआ।
तीसरा गुण हुआ प्रकाश के, प्रकाश का वेग संसार में महत्तम होता। महत्तम यदि जब कहेगा दुनिया में कोई तेज चलने वाला चीज क्या है, तो ना तो आपका हवा होगा, ना आवाज होगा, ना विद्युत होगा। सबसे तेज चलने वाला यदि जब कोई चीज है तो वो है प्रकाश। क्योंकि कई करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर सूर्य है और उसका प्रकाश महज 8 सवा 8 मिनट में जो है चले आता है पृथ्वी पे। तो समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का वेग कितना होता है। उसमें भी प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। संसार में सबसे ज्यादा वेग किसका होता है? प्रकाश का। लेकिन कहाँ होता है? तो यह निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? तो एडजस्ट मान होता है 2.99 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलना हो, वो सब कैलकुलेशन का चीज है। 2.99 को 3.0 देकर लिखा जाता है। अर्थात 3 लाख किलोमीटर में पूछेगा, इसे किलोमीटर में पूछेगा तब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये होता है प्रकाश का वेग महत्तम होता। कहाँ? तो वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में लगभग समान होता। फिर अगला चौथा गुण देखेंगे, प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश हमारा फोटोन का रूप है। प्रकाश फोटोन का रूप है। फोटोन का रूप है। क्योंकि अभी बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडल के रूप में मिठाई के पैकेट की तरह जो है आता है, और इसी पैकेट का नाम क्या है? फोटोन। और जिससे जो है जीव को एनर्जी प्राप्त होता है। फिर अगला गुण हम पढ़ेंगे, प्रकाश। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो हमारा होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रकाश से आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि जब आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश हमारा कितने रंग का मिश्रण होता है? तो 7 रंग का मिश्रण होता है। और इसमें जानेंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। कांच में कुछ होता है, जल में कुछ होता है, अलग अलग होता है। लेकिन महत्तम मान कहाँ होता है? तो महत्तम मान जो आपका प्रकाश का होगा वो वायु या निर्वात में होता है। इसके अलावा हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का वेग को c से सूचित किया जाता है और इसका मान होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी खोज जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश के वेग के खोज किसने किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और इसके अलावा प्रकाश से एक और क्वेश्चन एराइज होता है, वो है कि जब प्रकाश किसी धातु के प्लेट पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी मेटल पे पड़ता है, तो जब मेटल पे प्रकाश पड़ता है तो इससे क्या निकलता है दोस्तों? तो इससे निकलता है इलेक्ट्रॉन। जब प्रकाश जो है किसी धातु के प्लेट पर पड़ता है तो इससे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर जब प्रकाश जो है किसी धातु के प्लेट पर पड़ता है तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये कॉन्सेप्ट भी देखिए ध्यान देना, इसी को बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश के बारे में शुरू से फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश के बारे में, प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन वही ध्वनि हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश फोटोन का रूप होता है। प्रकाश फोटोन का रूप होता है। और इसके अलावा जानेंगे प्रकाश 7 रंग का मिश्रण होता है। प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है? 7 रंग का होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होता है। जल में कुछ होता है, वायु में कुछ होता है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। और इसके निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर C/μ, जहां म्यू अपवर्तनांक हो, जहां म्यू जो है अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। और C जो हमारा है ये होगा प्रकाश का वेग।
तो ये फिक्स होता है, यानी अपवर्तनांक में प्रकाश के वेग निर्वात में होता है, उसमें भागा दे देंगे तब उस माध्यम का में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। तो प्रकाश के गुण के संबंधित जो है इतना ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रतिबिंब, प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है कैसे प्रकाश में? जब दो किरण, एक लंबवत किरण दर्पण से टकराती है या फिर किसी भी चीज से, प्रकाश बनता है कैसे? तो प्रकाश प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया। छाया, प्रतिबिंब कितने तरह का होता है? तो प्रतिबिंब होता है दो तरह का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दो तरह का प्रतिबिंब होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता हो, जिसे सिनेमा पर दिखाया जा सकता हो, पर्दे पर उतारा जा सकता हो, परंतु जा सकता हो। और काल्पनिक प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता हो। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा जो है सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यह उल्टा बनता है और यह सीधा बनता है। अब कौन दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अवतल समतल दर्पण की। सबसे पहले बात कर लेते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब फिक्स होता है। जो आपका घरेलू आईना होता है, जो घरेलू ऐनक होता है, उसी को तो समतल दर्पण बोलते हैं। समतल दर्पण से संबंधित क्वेश्चन आता है कि इसकी फोकस कितना होता है? अनंत होता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। इसमें आपका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, और वस्तु जितना गो रहेगा उतने को बनेगा वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर सीधा बनता है या उल्टा? तो बनता है यह सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब अभी बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और लेकिन एक गुण होता है समतल दर्पण का, पार्श्विक परावर्तन होता है। मतलब लेफ्ट वाला राइट दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट दिखेगा, तो मतलब पार्श्विक परावर्तन होता है। पार्श्विक परावर्तन, परिवर्तन होता है, मतलब दाया वाला बाया और बाया वाला दाया। तो समतल दर्पण से संबंधित यदि जब क्वेश्चन आएगा तो इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आता। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का आवर्धन पूछेगा तो आवर्धन भी इसका +1 होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होता है और आवर्धन +1 होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है, और जो काल्पनिक बनेगा वो सीधा बनेगा। और पार्श्विक परावर्तन, ये प्रयोग का भी चीज है, डेली आप इसे घर में देखते होंगे। तो आशा करता हूं कि समतल दर्पण से संबंधित जो है सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण दिमाग में आवे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये ड्राइवर वाला आईने की बात हो रहा है, अर्थात चालक वाला आईना ड्राइवर के बगल में रहता है वो। तो ड्राइवर के बगल में आईना जो होता है वो छोटा होता है, और लेकिन आने वाला वाहन चाहे 10 चक्का का हो या 20 चक्का का हो या 100 चक्का का, कितनो बड़ा वाहन रहे उसको जो है छोटे से प्रतिबिंब बना करके दिखा देता है। देखिए ये होता है उत्तल दर्पण का गुण। अर्थात उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें प्रतिबिंब आपका जो है काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा या छोटा? तो ध्यान दीजिए कि समतल दर्पण में उत्तल दर्पण जो ड्राइवर के बगल में आईना रहता है बहुत छोटा रहता है, और आने वाला वाहन बहुत बड़ा बड़ा रहता है। एक साथ 2 4 10 वाहन को भी दिखा सकता है, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और
तो ये होता है ये कि उत्तल दर्पण का गुण, उत्तल दर्पण का गुण होता है। अब बात करेंगे और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसे होता है चालक के बगल में, चालक के बगल में प्रयोग होता है। ये भी पूछता है कि मोटर वाहन के चालक के पास कौन दर्पण लगा होता है, तो वो लगा रहता है उत्तल दर्पण। अब मेन जो दर्पण है इसमें जो अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है वो है आपका अवतल दर्पण। अब बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है। इसके लिए आपको उसके जो है प्रॉपर्टी जाकर के 10th के बुक में फिजिक्स के उसमें देख लेना जाकर के कि इसका अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तभी ये स्थिति में केवल ये काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक बना तो सीधा बना और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कहाँ बनता है, तो दर्पण से पीछे बनता है। केवल इसी स्थिति में इसके अलग अलग केस में प्रतिबिंब अलग अलग बनाता है। केवल जब ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा वस्तु तब जाकर के काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन जब यह ध्रुव और फोकस से नहीं रह करके अलग अलग कहीं भी जगह हो, चाहे वक्ता केंद्र हो, फोकस हो, कहीं भी रखा जाए, इसका प्रतिबिंब बनने की जो प्रकृति होता है वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। फिर टोटल प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से आगे, दर्पण से आगे। और कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस जगह वस्तु रखा हुआ। तो फिर से हम देख लेते हैं समतल दर्पण से। समतल प्रतिबिंब जहां से स्टार्ट किए, प्रतिबिंब दो तरह का होता है। एक होता है अब वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। यह उल्टा बनता है और यह सीधा बनता है। इसके बाद बात करेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी अनंत होता है और इसकी आवर्धन +1 होता है। यह प्रतिबिंब बनाता काल्पनिक वस्तु के बराबर सीधा और पार्थिव परिवर्तन, जिससे आप घर में देख करके जाकर के कि विचार कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो याद रह जाएगा, क्योंकि यह डेली प्रयोग का चीज है। दाएं वाला हाथ बाएं दिखेगा और बाएं वाला हाथ दाएं दिखेगा, पार्थिव परावर्तन होता है। और फिर अगला है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन मोटर वाहन के ड्राइवर के बगल में होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता, सीधा बनाता और वस्तु से छोटा बनाता। फिर बात करेंगे अवतल दर्पण, जो अपने प्रतिबिंब बनाने के लिए मशहूर है। अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब अलग अलग बनाता है। जब ध्रुव और फोकस में रहता तब ये एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद किसी भी केस में हो वो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है और दर्पण से आगे बनाता है। अब बात करेंगे आगे, प्रकाश के गुण हो गया, दर्पण सीख लिए। अब लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस, लेंस लेंस क्या चीज है, तो लेंस पारदर्शक पदार्थ से बना होता है, कांच से बना होता है। आपका कि जल से भी लेंस बन सकता है, लेकिन मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता। इससे क्वेश्चन आता है इनमें कौन से पदार्थ से लेंस बनाया जा सकता है, तो जो चीज पारदर्शी रहेगा उसी से लेंस बनाया जा सकता है। तो लेंस जो है गोलीय लेंस, गोलीय लेंस हमारा दो तरह का होता है। गोलीय लेंस जो है दो तरह का होता है। जब गोलीय लेंस को काटा जाता है तो दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस, दो तरह का होता है अवतल लेंस। दोनों का एक बार फोटो देख लेते हैं। उत्तल लेंस का जो फोटो होता है वो किनारे के अपेक्षा बीच में चौड़ा होता है, परंतु अवतल लेंस जो है किनारे के अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये इसके जो है लेंस हुआ। ये हुआ आपका जो है अवतल लेंस, ये होगा आपका अवतल लेंस और ये होगा आपका उत्तल लेंस होगा। तो वैसे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में चौड़ा रहे उसे उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस वैसे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतला रहे। अब क्या बात होगा इसमें, लेंस दोनों अलग अलग हो गया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो, वह भी आगे नेत्र में पढ़ेंगे, जब दूर दृष्टि दोष हो तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है।
तो लेंस भी दो तरह का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपका लेंस और दर्पण दोनों में उजरा करके रख देगा। तो अब हम बात करेंगे लेंस और दर्पण में अंतर। जो उजराने वाला प्रश्न होता है कि लेंस और दर्पण में कितनों को समझ में ही नहीं आता है। तब जो गुण होगा अवतल लेंस का, जो गुण होगा अवतल दर्पण का, और वही सेम टू सेम गुण होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का चाहे आपका प्रतिबिंब अभी बताए, चाहे आपका जो है उसकी फोकस संबंधित हो, या फिर जो होगा उत्तल लेंस का, जो होगा उत्तल दर्पण का गुण, वो होगा अवतल लेंस का गुण। अवतल लेंस का गुण ये दोनों एक दूसरे के साम्य अवस्था में होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अब अपसारी दर्पण कहेगा, तो अपसारी दर्पण या अभिसारी, अपसारी दर्पण या अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस, ये दोनों कौन होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। ये होता है उत्तल दर्पण। मतलब उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण में रहेगा अपसारी, उत्तल हो जाएगा। लेंस अभिसारी लेंस भी उत्तल दर्पण को बोलते हैं। लेकिन यही इसी को पलट देते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण है तो इससे क्या होगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। अपसारी लेंस ये आपका होता है अवतल दर्पण। ये आपका होता है अवतल दर्पण। इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण मतलब अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण मतलब अभिसारी लेंस और अपसारी दर्पण होता है। ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर करता है। और फोकस की बात की जाए तो फोकस दोनों ही स्थिति में, चाहे लेंस रहे या फिर दर्पण, दोनों में फोकस जो है अपने प्रकृति को चेंज नहीं करता है। फोकस में कोई चेंज नहीं होता है। अवतल है तो इसका फोकस माइनस होगा, और उत्तल है तब इसका फोकस प्लस होगा। उत्तल लेंस रहे या दर्पण, उसके फोकस धनात्मक होगा। अवतल लेंस रहे या दर्पण, इसके फोकस ऋणात्मक होगा। तो सारे डाउट को मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया। मतलब अपसारी दर्पण कहेगा तब आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस बोलेगा तब हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है। आपका लेंस रहे या दर्पण, फोकस के चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब फोकस के चिन्ह में चेंजिंग नहीं होगा तो उसके क्षमता में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आगे बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में। प्रकाश के गुण हो गया, प्रकाश के प्रतिबिंब हो गया। नेत्र के बारे में जान लेते थोड़ा सा। नेत्र और प्रकाश लास्ट टॉपिक है। नेत्र और प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। नेत्र और प्रकाश एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले नेत्र से क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो इसमें जो आपका लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? तो प्रतिबिंब बनाएगा आपका वास्तविक बनाएगा। उत्तल लेंस का जो गुण होता है, जो अवतल दर्पण का होता है, वास्तविक बनाएगा। तो वास्तविक बनाएगा तो उल्टा भी बनाएगा, और वास्तविक बनाएगा उल्टा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। लेकिन हमारे आंख की जो पेशियां होता है इस उल्टे प्रतिबिंब को बड़ा करके, सीधा करके दिखा देता है। अर्थात हम लोग के आंख में जो लेंस होता है ये वाला लेंस दूसर होता है, और जो प्रकृति का दिया हुआ लेंस दूसर होता है। हमारे आंख का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस होता है। जो भी आपका आंख से संबंधित बीमारी हो, चाहे आंख से संबंधित बीमारी हो, चाहे आपका बीमारी निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, वो पुतली के वो नेत्र गोलक के बड़ा या छोटा हो जाने से ही होता है। इसमें दो को दोष पढ़ना है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, तीन तरह के इसमें जो है बीमारी जो है नेत्र में होता है जिकिर। और एक बीमारी होता है वर्णांधता। वर्णांधता ये बीमारी जो वंशानुगत चलता है, ये बीमारी वंशानुगत चलता है। तो सबसे पहले नेत्र से क्वेश्चन आता है, नेत्र में कौन लेंस रहता है? तो इसमें जो है उत्तल लेंस होता है।
नेत्र, नेत्र जो है, नेत्र में मुख्य रूप से कितने तरह का बीमारी होता है? तो मुख्य रूप से 4 बीमारी होता है इसमें। जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। वर्णांता अलग से हो जाता है। फिर इससे क्वेश्चन आता है नेत्र से कि नेत्र अधिकतम स्वच्छ नेत्र रहेगा, मतलब जो स्वस्थ नेत्र रहेगा वो अधिकतम कितना दूरी देख सकता है? तो इसके अधिकतम जो परास होता है देखने का वो होता है अनंत, और न्यूनतम कितना होता है? तो न्यूनतम इसको स्पष्ट देखने का जो परास होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। आंख, स्वस्थ आंख जो है जिसमें कोई बीमारी नहीं हो, एकदम कंचन हो, वो 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, और दूर के लिए अनंत होगा। अब निकट दृष्टि, अब आंख से प्रश्न आता है कि नेत्र गोल, आंख में दोष कब उत्पन्न होता है? जब इसके नेत्र गोलक या बड़ा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक बड़ा या आवश्यकता से अधिक छोटा, जिससे नेत्र लेंस जो है ढक की स्थिति में हो जाता है, तब इसी स्थिति में जो है आंख में विकार उत्पन्न होता है, जो आपका निकट दृष्टि दोष हो या आपका दूर दृष्टि दोष हो। तो निकट दृष्टि दोष सबसे पहले जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखे परंतु दूर के वस्तु नहीं दिखता। मतलब जौन दोष रहेगा वह बीमारियां जो है, जौन दोष रहेगा वह वाला साफ दिखेगा, और जौन दोष नहीं रहेगा वो वाला की साफ नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष है मतलब निकटे वाला साफ दिखेगा और दूर वाला साफ नहीं दिखेगा। इसके उपचार के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दर्पण नहीं, लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्योंकि अवतल लेंस जो है अपसारी किरण है, अर्थात प्रकाश के किरणों को उठा देता, प्रकाश के किरण को ऊपर की ओर उठा देगा। तो अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में होता है। फिर हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष जो होता है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसके उपचार के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग होता है। इसे मायोपिया, इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब एक और बीमारी है अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष। पहले जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। इसमें जो है वस्तु को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिखता है और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिखता है। इसके लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। तो ये सब नेत्र का विकार है। ये सब नेत्र का दूर दृष्टि दोष किसे बोलते हैं? तो जब व्यक्ति को जो है दूर की वस्तु साफ साफ दिखे परंतु भीड़ के वस्तु यानी पेपर पढ़ना हो, किताब पढ़ना हो, तो उसके लिए ग्लास का प्रयोग करना पड़े तो उसे दूर दृष्टि दोष समझा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि एक विद्यार्थी परीक्षा के अंतिम पंक्ति में, एक विद्यार्थी जो है क्लास के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है और उसे बोर्ड पे लिखा हुआ अक्षर साफ साफ नहीं दिख रहा, तो उसे कौन दोष है? इसका मतलब दूर से साफ साफ नहीं दिख रहा तो उसे हो गया कौन दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष हुआ। लेकिन निकट में बैठा हुआ है, साफ साफ नहीं दिख रहा है, दूर वाला निकट में बैठा हुआ और निकटे वाला साफ साफ नहीं दिख रहा तो उसे हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। तो आज के इस वीडियो में